पुष्पा ने लाल चंदन की तस्करी में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो अपने दम पर नाम और ताकत बनाता है, लेकिन इस बार उसे एक नए जंगल में घुसना था जो न सिर्फ खतरनाक था बल्कि वहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। यह जंगल स्थानीय लोगों के लिए पवित्र था, लेकिन पुष्पा के लिए यह सिर्फ एक और मौका था अपने कारोबार को बढ़ाने का। पुष्पा को पता था कि इस काम के लिए उसे बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होगी। उसने आसपास के गांवों से मजदूरों को बुलाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि यह काम उनके लिए फायदेमंद होगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मजदूरों को रहने के लिए कैंप और खाना पानी की व्यवस्था दी गई। पुष्पा का मुख्य आदमी शंकर मजदूरों की निगरानी कर रहा था। जंगल तक पहुंचने के लिए मजदूरों और तस्करी के सामान को ले जाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था। कई बार ट्रक फंस जाते तो कभी सामान गिर जाता, लेकिन पुष्पा ने हर मुश्किल का हल निकाला और मजदूरों का हौसला बढ़ाया। जंगल में लाल चंदन के पेड़ों की कटाई शुरू हुई। मजदूर कुल्हाड़ी और मशीनों से पेड़ काटने लगे। पेड़ों को ट्रकों तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत हो रही थी। पुष्पा ने खुद मजदूरों के साथ काम किया ताकि वे उसे अपना नेता माने। पुष्पा के जंगल में घुसने की खबर उसके दुश्मनों तक पहुंच गई। जगन, जो पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन था, ने जंगल में अपने आदमियों को भेज दिया। उसका मकसद मजदूरों को डराना और पुष्पा का काम रोकना था। एक रात जब मजदूर काम से लौटकर कैंप में आराम कर रहे थे, तब जगन के आदमियों ने हमला कर दिया। मजदूरों को पीटा गया और कुछ को बंधक बना लिया गया। पुष्पा ने तुरंत अपने आदमियों के साथ मोर्चा संभाला। पुष्पा ने अपने खास आदमी शंकर को मजदूरों को सुरक्षित जगह पर भेजने को कहा, जबकि वह खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए जंगल में उतरा। जगन के आदमियों ने जंगल के अंदर से हमला करना शुरू किया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मजदूरों ने डर के मारे काम बंद कर दिया। पुष्पा ने अपनी चालाकी से दुश्मनों को जंगल के अंदर घेर लिया। जगन के आदमियों को पकड़कर पुष्पा ने साफ संदेश दिया कि यह जंगल अब उसका है। हमले के बाद मजदूर डर गए थे, लेकिन पुष्पा ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसने मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए जंगल में सुरक्षा बढ़ाई। मजदूरों ने दोबारा काम शुरू किया और जंगल से लाल चंदन निकालने का काम पूरा किया। जगन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुष्पा पूरी तैयारी में था। उसने जगन को हराकर जंगल में अपनी ताकत साबित की। मजदूरों ने अपनी मेहनत से जंगल का काम खत्म किया और पुष्पा ने उन्हें उनका वादा किया हुआ पैसा दिया। ये कहानी मेहनत, संघर्ष और ताकत की है, जहां पुष्पा ने अपने दुश्मनों को हराकर मजदूरों के साथ जीत हासिल की। पुष्पा ने जंगल में अपनी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी तस्करी का काम खत्म नहीं हुआ था। अब जंगल में लाल चंदन के पेड़ों की तस्करी और पेड़ काटने का काम तेजी से चल रहा था। मजदूरों ने अपने काम को फिर से गति दी, लेकिन इस बार वे पूरी सतर्कता से काम कर रहे थे। लेकिन एक बात थी जो सभी को परेशान कर रही थी। जंगल में अब भी एक अजीब खामोशी थी। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह खामोशी क्यों थी। एक दिन काम के दौरान मजदूरों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ों के आसपास अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ मजदूरों ने यह भी देखा कि एक पेड़ के पास खड़ा आदमी अचानक गायब हो गया। एक मजदूर, रामू, ने बताया कि उसने देखा था कि पेड़ के नीचे कुछ खून के धब्बे थे जो अचानक गायब हो गए। पुष्पा ने इसे पहले नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं। मजदूरों में डर फैलने लगा। एक रात जब जंगल में सब सो रहे थे, अचानक हमला हुआ। इस बार हमला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि जंगल की खुद की ताकत थी। जंगल के पेड़ और शाखाएं जैसे जी उठी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलने लगीं और कई मजदूरों को पेड़ों ने जकड़ लिया। कई मजदूरों को पेड़ों की जड़ों ने पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल की गहराई में ले जाने की कोशिश की। पुष्पा और उसके आदमियों ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ों से मजदूरों को छुड़ाया, लेकिन यह हमला समझ से बाहर था। पुष्पा ने महसूस किया कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। एक रात जब वह अकेले जंगल में गहरी सोच में था, उसने एक रहस्यमयी महिला की परछाई देखी। वह महिला किसी पुराने रानी की तरह दिख रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। वह महिला पुष्पा के सामने आई और बोली, तुमने जो जंगल के साथ किया उसका परिणाम भुगतना होगा। ये जंगल मेरी थी और अब मेरी आत्मा यहाँ है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा उसे भुगतना पड़ेगा। पुष्पा को समझ में आ गया कि यह जंगल किसी साधारण जंगल से कहीं अधिक है। पुष्पा ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी शक्ति से निपटेगा। उसने अपने आदमियों को जंगल से बाहर भेज दिया और अकेले ही रानी की आत्मा से सामना करने का फैसला किया। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उसे एक प्राचीन मंदिर मिला जहां रानी की मूर्ति थी। रानी की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने हमारे जंगल को लूटा है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। पुष्पा ने रानी से माफी मांगी, लेकिन रानी ने उसे चेतावनी दी
कि अगर उसने जंगल को छोड़कर नहीं गया तो वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। पुष्पा ने रानी की चेतावनी को नकारते हुए अपने काम को जारी रखने का फैसला किया। उसने जंगल के अंदर जाकर रानी की शक्ति को चुनौती दी। रानी की आत्मा ने उसे पेड़ों से घेर लिया और जंगल की सभी आत्माओं ने एक साथ हमला किया। पुष्पा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसने रानी की आत्मा को शांत कर दिया। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। रानी की आत्मा ने अपना श्राप खत्म किया और जंगल को शांति दी। पुष्पा ने जंगल को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन उसने यह समझ लिया कि हर चीज की एक सीमा होती है। उसने लाल चंदन की तस्करी को बंद कर दिया और जंगल को छोड़ने का फैसला किया। मजदूरों ने अपनी मेहनत से जंगल का काम पूरा किया और अब वे घर लौटने को तैयार थे। यह कहानी संघर्ष, जीत और समझदारी की है, जहां पुष्पा ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझ से जंगल की शक्ति को मात दी।